खजूर रविवार, पाम संडे की कहानी। राजा का आगमन परंतु नम्रता के साथ। प्रस्तावना। यह कहानी उस दिन की है जब संसार के उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने यरूशलेम नगर में प्रवेश किया। यह कोई साधारण प्रवेश नहीं था, यह एक राजा का आगमन था, लेकिन वैसा नहीं जैसा लोग सोचते थे। लोग एक शक्तिशाली राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो तलवार उठाए, दुश्मनों को हराए और इस्राएल को आजाद करे। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। वह एक ऐसे राजा को भेज रहा था जो प्रेम, नम्रता और बलिदान के साथ आएगा। यरूशलेम की तैयारी। यरूशलेम में उस समय बहुत भीड़ थी क्योंकि फसह का पर्व पैसोवर नजदीक था। दूर दूर से लोग आए थे। हर कोई उत्साहित था और उसी समय एक खबर पूरे शहर में फैलने लगी। यीशु आ रहे हैं। लोगों ने सुना था। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी और यहाँ तक कि मरे हुओं को जीवित किया। सबसे बड़ी घटना थी लाजर का पुनर्जीवन। इस चमत्कार ने लोगों के दिलों में आग लगा दी। अब उन्हें विश्वास हो गया कि यही मसीह है, गधे पर सवार राजा। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने वाले थे, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि एक गधे का बच्चा ले आओ। यह अजीब लग सकता है। राजा तो घोड़े पर आता है, लेकिन यीशु गधे पर क्यों? क्योंकि यह भविष्यवाणी पूरी हो रही थी कि राजा नम्रता के साथ आएगा, न कि शक्ति के प्रदर्शन के साथ। खजूर की डालियां और जय जयकार। जैसे ही यीशु शहर में प्रवेश करते हैं, लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ते हैं। कुछ लोग अपने कपड़े रास्ते में बिछाते हैं। कुछ लोग खजूर, पाम की डालियां काटकर लहराते हैं और सब जोर जोर से चिल्लाते हैं, होशाना! धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। होशाना का अर्थ है, हमें बचा लो। यह सिर्फ खुशी नहीं थी, यह एक पुकार थी। लोगों की गलत समझ। लोग सोच रहे थे कि यीशु एक राजनीतिक राजा है। वे रोमन शासन को गिरा देंगे और इस्राएल को स्वतंत्र बना देंगे। लेकिन यीशु मसीह का मिशन अलग था। वे आए थे पाप से छुटकारा देने, आत्मा को बचाने, अनंत जीवन देने। यीशु का रोना। जब यीशु यरूशलेम को देखते हैं, तो वे रो पड़ते हैं। उन्होंने कहा, काश तुम समझ पाते कि तुम्हारी शांति किसमें है। यह बहुत गहरी बात है। लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन वे सच्चाई को नहीं समझ रहे थे। धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रिया। धार्मिक अगुवे, फैराइजीज, खुश नहीं थे। उन्हें यीशु से जलन थी। उन्होंने कहा, अपने चेलों को चुप कराओ। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, यदि ये चुप रहेंगे, तो पत्थर पुकार उठेंगे। पाम संडे का असली अर्थ। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है। यह एक गहरा संदेश है। एक, यीशु राजा है, लेकिन वे नम्र राजा है। 2, सच्ची जीत अंदर की होती है, पाप और मृत्यु पर विजय। 3, विश्वास जरूरी है, सिर्फ जय जयकार नहीं, दिल से स्वीकार करना। आज के लिए सीख। आज हम भी वैसे ही हैं जैसे उस समय के लोग। हम भी आशीष चाहते हैं। हम भी समस्या से छुटकारा चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में यीशु को अपने जीवन का राजा मानते हैं? आत्मिक बुलाहट। आज भी यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उनके लिए रास्ता तैयार करेंगे? क्या आप अपने दिल को साफ करेंगे? क्या आप समय निकालेंगे वचन के लिए? क्या आप सच्चे मन से होशाना कहेंगे? परमेश्वर का मार्ग अलग होता है। नम्रता ही सच्ची महानता है।
और सच्चा राजा वह है जो हमारे लिए अपना जीवन दे दे। वही राजा है यीशु मसीह। अंतिम प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। हमें सच्चा विश्वास दे, हमें नम्रता दे और हमें ऐसा हृदय दे जो आपको सच्चे मन से स्वीकार। यीशु मसीह के नाम से आमीन।